नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे महान अभिनेता दिलीप कुमार से कौन कौन अभिनेत्रियां सच्ची मोहब्बत करती थी। सबसे पहले मैं कामिनी कौशल के बारे में बात करूंगा। कामिनी कौशल, जिनका जन्म 16 जनवरी 1927 को हुआ था, उन्होंने नीचा नगर, विराज बहू जैसी फिल्मों में काम किया। विराज बहू के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। कामिनी कौशल का जन्म लाहौर में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम उमा कश्यप था। उनके पिता का नाम शिवराम कश्यप था। SR कश्यप के रूप में विख्यात हैं। वे वनस्पति शास्त्र के विद्वान थे। उन्हें वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ब्रायोफाइटा के बारे में विशेष कार्य किया था। उन्हें बोटेनी का फादर कहा जाता है। कामिनी कौशल को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी उनकी आयु 94 वर्ष हो चुकी है। उनके पति का नाम ब्रह्म एस सूद था, जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में मुख्य अभियंता थे। कामिनी कौशल किशोरावस्था में तैराकी, साइकिलिंग, घुड़सवारी, स्केटिंग जैसे खेलों में भाग लेती थी। दिलीप कुमार के साथ कामिनी कौशल ने कई फिल्में की, जैसे नदिया के पार, शहीद, आरजू, शबनम इत्यादि। शहीद का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, वतन की राह में वतन की नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन की नौजवान शहीद हो, पुकारती है जमी ये आसमां शहीद हो। नदिया किनारे मुझसे अखिया, नदिया के पार की गीत है। इनकी शादी इनके जीजा से हुई, जो विदुर थे। इन्हें दिलीप साहब से बेपनाह मोहब्बत थी। शादीशुदा होने के बावजूद इनका प्यार दिलीप साहब से कम नहीं हुआ। इनके पति ये सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कभी कामिनी कौशल को या दिलीप साहब को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि उनका प्यार नैसर्गिक है। लेकिन कामिनी कौशल के भाई, जो सेना में थे, वे सेट पर पहुंचकर दिलीप को जान से मारने की धमकियां दी। फिर भी उन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। यह देखकर इनके भाई ने खुद को ही गोली मार ली। कामिनी कौशल यह देखकर बहुत डर गए और अपने को दिलीप साहब से दूर कर लिया। दिलीप साहब ने अपने बायोग्राफी में लिखा है, जैसा कि कामिनी कौशल ने बताया, वे मुझसे अलग होने के बाद बिखर गए थे, लेकिन हकीकत है कि हम दोनों बिखर गए थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब कामिनी कौशल की बहन की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई, तो उन्होंने अपने जीजा से शादी की, क्योंकि उनकी बहन अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गई थीं। 1948 में अपने जीजा से शादी इसलिए उन्होंने की कि उन 2 बेटियों की परवरिश अच्छे ढंग से हो सके। कामिनी कौशल एक महान अभिनेत्री रही हैं। वह अनेक फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी मिल चुका है। दिलीप साहब की दूसरी प्रेमिका थी फिल्म अभिनेत्री निम्मी। निम्मी का नाम नवाब बानो था। 60 के दशक में राज कपूर ने यह नाम उन्हें दिया था। निम्मी को मधुबाला से बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। दिलीप साहब से दोनों अभिनेत्रियां प्रेम करती थी। यह एक तरह से लव ट्रायंगल था। दिलीप साहब को लेकर निम्मी ने मधुबाला से पूछा कि क्या वह दिलीप कुमार से प्यार करती हैं। साथ ही निम्मी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा है तो उन दोनों के बीच वह नहीं आएगी। निम्मी ने यह भी कहा कि वह न तो उनके जैसी सुंदर है और न ही उन्हें दान में पति चाहिए। दिलीप साहब के साथ निम्मी ने दीदार, आन, उड़न खटोला, बसंत बहार आदि फिल्मों में काम किया। 25 मार्च 2020 को 86 साल की उम्र में दुनिया को निम्मी अलविदा कह गई। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम मिलिट्री में ठेकेदार थे। निम्मी जब महज 11 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। तब उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने घर पर ही रहकर उर्दू सीखी। उनकी दोस्ती लेखक अली रजा से हुई, जिससे वह बाद में शादी कर ली। रजा के निधन के बाद जुहू स्थित एक अपार्टमेंट में वो अकेली रहा करती थी।
निम्मी को पहला ब्रेक राज कपूर ने बरसात में दिया था। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसमें बहुत अधिक इंटीमेट सीन और चुंबन होते थे। महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई, जिसे भारत सरकार ने ऑस्कर के लिए भेजी। यह भारत की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर में भेजी गई। इस फिल्म को अवार्ड नहीं मिली। इससे महबूब खान इतने आहत हुए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। महबूब खान को एक बार आर्थिक तंगी हो गई थी। यह बात निम्मी को पता चली तो निम्मी पहलू में नोटों का बंडल लेकर उनके मैनेजर को दे आई थी और पैसे पकड़ाते हुए कहा था कि पिक्चर बननी चाहिए, लेकिन प्लीज महबूब साहब को न बताइएगा। उनके करियर में एक गलती जो उन्हें भारी पड़ गई। मेरे महबूब में वह पहली लीड रोल के लिए कास्ट की जाने वाली थी, पर वह सेकंड लीड के लिए जिद पकड़ ली। पहली लीड रोल साधना को मिला और उनका करियर ग्राफ ऊपर चढ़ता गया और निम्मी का करियर ढलान पर आ गया। दिलीप साहब का तीसरा प्यार मधुबाला से हुआ। दिलीप कुमार और मधुबाला केवल फिल्मी पर्दे के सलीम और अनारकली ही नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन कोर्ट के एक मुकदमे ने उनके जिंदगी को तबाह कर दिया। मधुबाला सुंदर ही नहीं बेमिसाल थी। सेट पर जब पहली बार आई तो लाइटमैन उन्हें देखकर गिर पड़ा था। उनकी जिंदगी काफ़ी छोटी रही, पर दिलीप साहब से वह बेइंतहा प्यार करती थी। उनका पहला नाम मुमताज़ जहां बेगम था। मधुबाला के लाइफ में पहले प्रेमनाथ आए थे, लेकिन यह रिश्ता महज 6 माह रहा। अलग धर्मों के होने के कारण यह रिश्ता नहीं चल पाया। मुगले आजम में दिलीप कुमार शहजादा सलीम बने थे, जबकि मधुबाला अनारकली बनी। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक एक शॉट एक इतिहास बन गया है। इस फिल्म का एक गाना जो बहुत ही मशहूर हुआ, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप क्या है भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोनों का प्यार 9 साल तक चला। 9 साल दोनों एक दूसरे से बंधे रहे, पर उनकी राहें जुदा हो गई। दोनों एक साथ तराना, संग दिल, अमर, मुगले आजम में काम किया। नया दौर के निर्माता बी.आर. चोपड़ा ने दोनों को साइन की थी, जिसकी शूटिंग ग्वालियर में होने वाली थी, परंतु मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिए। इस मतभेद को लेकर मुकदमे हो गए, जिसमें दिलीप साहब ने चोपड़ा की तरफ से गवाही दी। अताउल्ला खान और बी.आर. चोपड़ा के मतभेद में दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता घुन की तरह पिस गया। मधुबाला के परिवार नाराज हो गए। दिलीप साहब ने मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। मधुबाला ने दिलीप साहब से कहा कि वे उनके पिता से माफ़ी मांग लें, पर दिलीप साहब का ईगो इसके सामने आ गया। वे राजी नहीं हुए। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि 9 साल का प्यार शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। दोनों के बातचीत बंद हो गई। फिर भी मुगले आजम में उन लोगों ने काम किया और इस परफेक्शन से किया कि कोई कह नहीं सकता था कि वे लोग एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं और उनमें प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। मधुबाला अरेबियन विला में रहती थी। उन्होंने 18 शानदार कुत्ते पाल रखे थे। बाद में उनकी शादी किशोर कुमार से हुई, लेकिन मधुबाला के दिल में बचपन से ही छेद था, जिससे वे महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दी। परंतु अंतिम समय तक वह दिलीप साहब से प्यार करती रहीं। दिलीप साहब ने अपनी आत्मकथा में सफाई देते हुए लिखा है कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वे 2 कलाकारों को पाकर बहुत खुश थे, परंतु उनकी नज़रिया कुछ और थी। उन्होंने मधु के पिता को समझाया कि काम करने और प्रोजेक्ट को लेकर मेरा अपना तरीका है और इसमें वे कोई ढिलाई नहीं दे सकते, चाहे वो उनका अपना प्रोडक्शन हाउस ही क्यों न हो। दिलीप कुमार और बैजंती माला। दिलीप साहब की कल्ट फिल्म देवदास में बैजंती माला ने चंद्रमुखी का रोल किया था। एक बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म थी। नया दौर से मधुबाला के अलग होने पर बैजंती को कास्ट किया गया।
जिसमें दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। इसके अलावा दिलीप और बैजंती ने गंगा जमुना में काम किया। गंगा जमुना एक बहुत ही शानदार फिल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था दिलीप कुमार ने ही, और इसमें लीड रोल स्वयं दिलीप कुमार साहब ने निभाया। यह फिल्म अवधी भाषा में लिखी गई थी। दोनों ने बड़ा ही उच्च कोटि का अभिनय किया। दिलीप साहब अमीरों के अत्याचार से भागकर बिहड़ में चले जाते हैं और डाकू बन जाते हैं। वे एक सीधे साधे नौजवान बने हैं और इसका किरदार उन्होंने बड़े शानदार ढंग से निभाया है। उनका भाई पुलिस इंस्पेक्टर बना है। बैजंती माला डाकू गंगा की प्रेमिका बनी है। भाई भाई के बीच का संवाद तथा दिलीप साहब और बैजंती के बीच का संवाद सभी उच्च कोटि के बने हैं। कहा जाता है दिलीप साहब बैजंती माला के प्यार में पड़ गए थे। जहां बैजंती की शूटिंग होती वहां दिलीप साहब जाया करते थे, परंतु यह प्यार नहीं चला क्योंकि बैजंती राज कपूर के करीब आ गई और दिलीप साहब पीछे हट गए। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि राज कपूर और बैजंती माला का प्यार इतना बढ़ गया था कि उनकी पत्नी कृष्णा कपूर बच्चों को लेकर होटल में रहने लगी थी और तभी लौटने को राजी हुई जब राज साहब ने बैजंती से दूरी बनाने के लिए राजी हुए। दिलीप साहब और सायरा बानो जो जंगली फिल्म में शम्मी कपूर के साथ आई थी, वह राजेंद्र कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम की, जैसे आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान। सायरा राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी। राजेंद्र कुमार भी शादीशुदा होते हुए उनसे शादी करने को तैयार थे। सायरा की मां नसीब बानो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने दिलीप साहब से अनुरोध किया कि वे सायरा को समझाएं। दिलीप साहब ने सायरा से कहा कि शादीशुदा राजेंद्र कुमार से शादी करना ठीक नहीं होगा। तब सायरा ने कहा कि क्या वे उनसे शादी करेंगे, और तब दिलीप साहब ने हामी भरी और शादी करने को तैयार हो गए। इस तरह 44 साल के दिलीप साहब और 22 साल की सायरा बानो की शादी हो गई और यह शादी खूब सफल रही। इतना ही कहकर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।